नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एक एलआईसी के ऐसे प्लान के बारे में जिसको आम जनता को पता ही नहीं। उसको एलआईसी का सुपरस्टार भी कहा जाता है, क्योंकि हम एलआईसी ऑफिस में जाते हैं और उनसे प्लान के लिए बात करते हैं। हम उनको डायरेक्ट बोलते हैं कि हमें भी एक एलआईसी दे दो। ठीक है। उस लेकिन हमें उन चीजों का बारीकी से पता होना चाहिए कि एलआईसी के अंदर कौन कौन से प्लान हैं और आपके हिसाब से कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है। आपको किस हिसाब के लिए आपको प्लान चाहिए। आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, उनकी मैरिज के लिए चाहिए, या फिर किसी और प्रोग्राम के लिए चाहिए, या फिर जीवन बीमा आपको आपकी मेच्योरिटी या फिर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते ही आपको सही प्लान चूज करना चाहिए। ठीक है। आज मैं इस प्लान के बारे में बातें करना जा रहा हूं। उस प्लान का नाम है न्यू जीवन आनंद। ठीक है। यह एलआईसी का सबसे सुपरस्टार कहे जाने वाला प्लान है। ठीक है। इस प्लान को ऐसे ही सुपरस्टार नहीं कहा जाता, क्योंकि आपने श्लोक सुना भी होगा ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ठीक है। इस प्लान में यही खासियत है। इसमें क्या खासियत है कि आपको जीते जी तो मेच्योरिटी मिलेगी। ठीक है। लेकिन मरने के बाद भी उसके परिवार को उसकी मेच्योरिटी मिलेगी। समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको वन बाय वन स्टेप तरीके से समझाता हूं। ठीक है। इस प्लान का क्या मतलब है और ये जो मैंने आपको लास्ट में बातें बताई, मतलब इनका है क्या। ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक्स नाम का पर्सन है। ठीक है। उसने 20 साल के लिए प्लान लिया। ठीक है। 20 साल बाद उसको पूरी मेच्योरिटी मिल गई, जिसमें कि उसका मेच्योरिटी हो गया, बोनस हो गया, कुल मिला के सब कुछ मिल गया। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 20 साल के बाद उसकी पॉलिसी खत्म हो जाती है आमतौर पर, और कोई भी कंपनी देती है या फिर और कोई भी प्लान है वह 20 साल के बाद खत्म हो जाता है। उसके बाद कोई बीमा नहीं रहता। ठीक है। लेकिन इसमें क्या फायदा है, इसमें आपको आजीवन रिस्क में कवर मिलता है इस प्लान में, न्यू जीवन आनंद में। ठीक है। कैसे? मेच्योरिटी मिलने के बाद भी आपका रिस्क कवर सम एश्योर्ड, यानी कि जितने का आपने बीमा कराया था, 5 लाख का, 7 लाख का, वह चलता रहता है। ठीक है। जैसे ही एक्स नाम के पर्सन की या कोई भी है, वह 80 साल का, 90 साल का या 110 साल का होकर, ठीक है, उसकी मृत्यु होती है, जो भी होता है, उसके बाद जितने बीमा करवाया था उतना अमाउंट उसके परिवार को मिलता है। समझे? कुछ समझ में आया? चलो ठीक है, मैं एक उदाहरण और देता हूं आपको। ठीक है। मान लीजिए कि वाई नाम के आदमी ने, जिसकी अभी उम्र 30 साल है, ठीक है, और उसने 21 साल का बीमा लिया है, न्यू जीवन आनंद प्लान। ठीक है। प्लान नंबर 715 उसने 21 साल के लिए लिया है। ठीक है। उसने 21 साल तक प्रीमियम पे किया। ठीक है। 21 साल तक प्रीमियम पे करने के बाद, ठीक है, उसने जितने लाख का बीमा करवाया था, 5 लाख का बीमा करवाया था, ठीक है, उसमें उसको बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस, टोटल मिला के मेच्योरिटी मिला के 21 साल के बाद मिल जाएगी। यानी कि जब वह 51 साल का होगा, उस टाइम पर उसको पूरी मेच्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है। उस केस में क्या हो गया, अदर कोई प्लान होता तो वहीं पर बंद हो जाता, क्लोज हो जाता। लेकिन इसमें क्या होता है, मेच्योरिटी के बाद भी आपके पैसे जो आपको मिल गया है, प्रीमियम बंद हो गया था, लेकिन आपको जो 5 लाख का आपने लाइफ बीमा जो कवर चालू रह गया था, वह भविष्य के बाद भी जब वाई नाम के मृत्यु होगी, चाहे वो 110 साल का हो, चाहे 130 साल का हो, ठीक है, उसके बाद भी उसके परिवार को वह 5 लाख रुपए मिलेंगे। आया समझ में? ये बहुत अच्छा प्लान है, इसको वैसे ही सुपरस्टार प्लान नहीं कहा जाता। ठीक है। अब इसके लिए बात कर लेते हैं, इसके लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है। राइडर्स क्या क्या ले सकते हो आप इसमें। ठीक है। इस प्लान को लेने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होनी चाहिए। जिसकी उम्र इस क्राइटेरिया के अंदर है, वह इस प्लान के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और अवधि 15 साल से 35 साल के लिए ले सकता है। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 35 साल के लिए इस प्लान को आदमी ले सकता है। ठीक है। राइडर्स इसमें क्या होता है, इसमें आप एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर एक्सीडेंटल में कुछ होता है तो आपके परिवार को उस जिस पर्सन ने पैसा मतलब प्लान लिया है, उसमें उसको डबल पैसा मिलता है। ठीक है। और आपको बता दूं कि
अगर आप यह प्लान लेने के बारे में सोच रहे हो, अगर लेते हो तो इसमें टैक्स पर भी छूट मिलती है और आपको लोन भी मिलेगा। अगर आपको जरूरत है तो आप लोन भी ले सकते हो। ऐसे जैसे आपने इस प्लान को ले लिया, ठीक है, आपको 2 साल प्रीमियम पे करते हुए हो गए, ठीक है, 2 साल के बाद आप इससे अपने जरूरत के मुताबिक जितना आपने प्रीमियम पे किया है उसके हिसाब से आपको लोन भी मिल जाएगा, आप लोन भी ले सकते हो, ठीक है। और जब आपकी यह पॉलिसी पूरी होती है तो उस पर आपके पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि एलआईसी सरकार है जो वो एलआईसी से जो आपकी मेच्योरिटी बनती है उस पर टैक्स नहीं लेती, उसमें छूट देती है, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, किन किन लोगों को यह प्लान लेना चाहिए। अब ये भी बात कर लेते हैं। अगर आप रिटायरमेंट पर एक साथ ज्यादा पैसा चाहते हो तो आपको लिए यह प्लान बहुत ही अच्छा है, तो आप इस प्लान को ले सकते हैं, ठीक है, जो कि सरकारी और सुरक्षा की गारंटी सरकार देती है खुद, ठीक है। अगर आप जान दें परिवार के लिए एक विरासत छोड़ना चाहते हो, आप जाते टाइम परिवार के लिए एक अच्छा सा अमाउंट देना चाहते हो तो आपके लिए यह प्लान बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। आप ज्यादा जानकारी के लिए एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, जो मैंने आपको डिटेल्स में बातें बताई है। आप भी कमेंट में बताएं क्या आपने भी कोई एलआईसी का प्लान लिया है या फिर यही प्लान आप लेने के बारे में सोच रहे हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय भोलेनाथ।